एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेई मेन, ये सारे नाम आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस जेई मेन के एग्जाम को क्रैक करके आप देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट से एनआईटीज और ट्रिपल आईटी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट जेई मेन। जेई मेन एग्जाम क्या है, ये कौन कराता है इस एग्जाम को, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, और नेचर क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी काबिलियत आप में होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपके किस किस कंडीशन में आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, और देन फाइनल टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को जेई मेन के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट एग्जाम कि ये एग्जाम जो है वो है क्या चीज, कौन करवाता है ना, और इतना प्रेस्टिजियस क्यों है, इतना नाम क्यों है इस एग्जाम का इंडिया में, राइट। तो साल दर साल अगर मैं बात करूं, ईयर बाय ईयर चेंज होती रही है कंडक्टिंग बॉडीज। अभी अगर मैं बात करूं 2022 में, तो इस बार जो जेई मेन का एग्जाम होगा वो करवाएगा जैब। ये एक इंस्टीट्यूट है बेटा, JAB, राइट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एपेक्स बोर्ड। ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जो इस साल जेई मेन का एग्जाम करवाएगा। इससे पहले प्रीवियसली NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम करवाती थी, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो लगभग ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, किसी साल घटते बढ़ते रहते हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज बात करो, लगभग 12 लाख के आसपास, 11 से 12 लाख के आसपास बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, राइट। अब इस 12 लाख बच्चों में से टोटल लगभग 2.5 लाख बच्चे, 2,50,000 लगभग इतने बच्चे हैं जो पास होते हैं इस एग्जाम में, राइट। अच्छा, अब पास होने का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं, और क्या पास होना ही सब कुछ है ये भी समझ लेते हैं, राइट। 12 लाख में से 2.5 लाख बच्चे पास होते हैं जेई मेन के एग्जाम में। एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है लगभग 23,000 के आसपास है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो टोटल सीट अवेलेबल जो है एनआईटीज में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, लगभग 23,000 है। इसमें बहुत सारी सीट्स जो है BSc MSc वगैरह के लिए भी हैं, बट इंजीनियरिंग के लिए लगभग इसमें 17 से 18,000 तक सीटें अवेलेबल है, राइट। बच्चे जो पास हो रहे हैं वो है 2.5 लाख, और सीट से लगभग 20,000 मान लो, तो भाई सिर्फ 20,000 लोग हैं जो एनआईटी में जा सकते हैं, बाकी के 2,30,000 जो है वो कहां जाएंगे, है ना। तो यही इंपॉर्टेंस है कि एग्जाम को पास करना ही काफी नहीं है। अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो एक रैंक सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे जो जैब है वो आपकी रैंक बना के देगा, और अगर आपकी अच्छी खासी रैंक आई, वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, मार्क्स टू मार्क परसेंटाइल बनती है सबसे पहले, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मलाइज करके रैंक में, राइट। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, यानी कि जितनी कम आपकी रैंक होगी, उतने अच्छे चांसेस होंगे आपको देश के सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन लेने का मौका रहेगा आप सभी लोगों के पास, ठीक। तो रैंक जो है ये डिसाइड करते हैं कि आप एनआईटी में जाओगे, ट्रिपल आईटी में जाओगे या नहीं जाओगे। तो एग्जाम को सिर्फ पास करना ही काफी नहीं है, एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये तो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हो गई अपने जेई मेन के एग्जाम के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंडिया का, मैं फिर से बता रहा हूं आप सभी लोगों को। बाकी आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। अब आगे चलें तो बेटा इस एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा उसे समझते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, राइट। पहले तक क्या होता था, बिफोर एक काम होता था, क्या काम होता था बिफोर बेटा, 75% इन 12th नेसेसरी थे बेटा जेई मेन जो है ना एग्जाम, इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको 12वीं में 75% होना जरूरी था पहले, अब नहीं है, ठीक है। तो अब 12वीं में आपका 75% चाहे हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बस 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। अब 12वीं पास का मतलब क्या है, 12वीं पास का मतलब है जस्ट पास, ठीक है। अगर आपने 12वीं पास की हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब ये एग्जाम कब कब दे सकते हो, जब आप 12th में हो, विद 12th, जैसे कि मान लो आप 2022 में 12th में हो तो इस साल आप जेई मेन दे सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट ईयर दे सकते हो और उसके भी नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, ठीक है। यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप लोगों को अलाउड है, ठीक है। कितने अटेम्प्ट, 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप लोगों को दिए जाते हैं
3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, एक साल में जो जेई मेन का पेपर है वो 2 बार होता है। इस ईयर 2 बार होगा, पहले 4 बार भी हुआ था 2 साल 20 और 21 में, है ना। इस साल 2 बार होगा और होपफुली अगले साल और उससे अगले साल भी 2 बार ही होगा, क्योंकि ये ही बॉडी है और ये ही पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न है जो एक्सेप्ट किया गया है बहुत सारी वेरियस बॉडीज के द्वारा, और इस पे सहमति जताई कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप एक साल में 2 बार एग्जाम करवाइए जेई मेन का। इस साल 2022 में जून में और जुलाई में जेई मेन का एग्जाम होगा, राइट। तो 2 बार आपका एग्जाम होगा एक साल में, और दोनों बार आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। और इसके साथ साथ जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा ना, बेस्ट ऑफ 2, वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों बार ऐसा नहीं कि मैं किस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा तो क्या वो कैलकुलेट होगा या नहीं, दोनों में से जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें आपकी बेटर स्कोर है, उस स्कोर को कंसीडर कर लिया जाएगा, राइट। अब 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट का क्या मतलब है कि 3 साल लगातार आप ये पेपर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया फिर 25 में दूसरा दे रहा हूं, नहीं, 3 साल लगातार आप 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट है, यानी कि 3 साल मिलेंगे आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 12वीं के साथ कर लो या फिर 12वीं के नेक्स्ट ईयर कर लो या उसके भी नेक्स्ट ईयर कर लो, उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। एज लिमिट कोई होती नहीं है इस एग्जाम में, और जो बेसिकली अटेम्प्ट्स रखे गए वो 12वीं, उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए रखे गए, बस, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? तो ये हो गया बेटा एग्जाम जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा आपके पास 12th जो है, इसमें सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जरूरी है, और यही है जो पेपर में पूछा जाएगा। 12th जो है आपकी पीसीएम से होनी चाहिए। जो बच्चे पीसीएम वाले हैं वो ही जेईई मेन के एग्जाम को दे सकते हैं। 12th की परसेंटेज काम नहीं आएगी आपकी किसी भी, और 12th के साथ दे सकते हैं, उसके बाद 2 ईयर और दे सकते हैं, जस्ट इन केस आप क्रैक करने के एबल नहीं हो पाए तो, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आगे चलता हूं एग्जाम के पैटर्न पे। ये सबसे ज्यादा वाइटल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम है क्या चीज, ठीक। एग्जाम के 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। जो सिलेबस होता है 11th और 12th का, उसी सिलेबस पे बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करनी होती है। पेपर जो होता है 3 आवर्स का होता है, राइट, 3 घंटे का होता है, तो इफेक्टिवली आप 1-1 घंटे में तीनों को निपटा सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि आपको इक्वल टाइम डिवीजन देके चलना है। स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर हम बात करेंगे, और आने वाले कुछ वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जेईई एडवांस के बारे में भी हम बताएंगे, और पेपर को कैसे क्रैक करना है इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30, 30, 30, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें से जो एमसीक्यू होते हैं, राइट, वो होते हैं 20, 20, 20, ठीक है। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इंटीजर टाइप। कौन से? इंटीजर टाइप। 10 क्वेश्चन यहां इंटीजर, 10 क्वेश्चन यहां इंटीजर, 10 क्वेश्चन यहां इंटीजर, ठीक है। आपको जो टोटल अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन वो है, अटेम्प्ट क्वेश्चन जो करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो पर सब्जेक्ट 25, 25 एंड 25, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और ध्यान से समझाता हूं आप सभी लोगों को, और आपको इसका जो रियल मीनिंग है वो बढ़िया से समझ में आएगा, राइट। भाई फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। करने कितने? 25। केमिस्ट्री में भी कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो? 25, और मैथ्स में भी कितने कर सकते हो? 25। तो बाकी के 5 क्वेश्चन क्यों नहीं करने, और कौन से 5 होंगे जो छोड़ने, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। एमसीक्यू जो है ये कंपलसरी है भाई, ये 20 के 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। जो एमसीक्यूज हैं वो सारे ही करने, 20, 20, 20 एमसीक्यू तीनों में आएंगे, तो 20, 20, 20 मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर जो है इनमें से आपको कोई भी पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 छोड़ देने। जैसे कि आप मान के चलिए आपने यहां से 10 के 10 अटेम्प्ट कर लिए इंटीजर। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन थे, आपने 10 यहां से अटेम्प्ट कर लिए इंटीजर और 10 यहां से अटेम्प्ट कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, 10 एमसीक्यू और 10 इंटीजर, ठीक है। तो आपके 15 ही माने जाएंगे, क्योंकि यहां आपको 5 से ज्यादा अटेम्प्ट करने ही नहीं है। यहां 5 छोड़ सकते हो, इनमें से सिर्फ 5 करने हैं, राइट। ये 20 के 20 अटेम्प्ट करने, तो कोशिश करने की ये जो क्वेश्चन इनमें से कोई ना छूटे। इनमें से तो ऑप्शन मिलेंगे अपन को, हर 2 में से एक करना होगा, राइट। मतलब 10 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 5 करने। यहां पे जो है एमसीक्यू ये सारे के सारे करने होते हैं, सेम केमिस्ट्री के लिए, सेम मैथ्स के लिए। अगर मैं 5 से ज्यादा भी करके आऊंगा, 6, 7, 8 भी करके आऊंगा, तो वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा,
सिर्फ मेरे 5 ही कंसीडर किए जाएंगे, तो मैं टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहूंगा अपने पेपर में। तो मेरी स्ट्रेटजी क्लियर रहेगी कि मैं इंटीजर जो है उनमें से 5 अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मार्क्स ही 5 के मिलने, और कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू में सारे अटेम्प्ट कर पाऊं। ठीक है, हर एक सही सवाल करने पर आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं, और हर एक गलत करने पर आपसे -1 मार्क ले लिया जाता है। मतलब 1 मार्क ले लिया जाएगा आपके स्कोर में से हर एक गलत सवाल करने पर, और सही सवाल करोगे तो 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। +4 -1 मार्किंग सिस्टम है। पहले इनमें इंटीजर वाले क्वेश्चंस में जो बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग वो नहीं थी, बट इस साल से होगी। ठीक, और आगे भी होपफुली ये चीज कैरी होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न था। 11th और 12th का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे काफी नॉलेज वाले और काफी एनालिटिकल स्किल्स वाले, काफी मैथमेटिकल स्किल्स वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 आपको करने हैं। हर एक सही सवाल के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, हर एक गलत सवाल के लिए -1 मार्क। ठीक है, टोटल पेपर हो गया 300 नंबर का। 100 नंबर का फिजिक्स 25 × 4, 100 नंबर का केमिस्ट्री और 100 नंबर का मैथ्स। यहां हमें ये बात भी समझ में आती है, इक्वल वेटेज है तो तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस भी देनी पड़ेगी, चाहे मेरा फेवरेट फिजिक्स हो, चाहे मेरा फेवरेट केमिस्ट्री हो, चाहे मेरा फेवरेट मैथ्स हो, नंबर तीनों को बराबर है, 100 100 100। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसको ज्यादा टाइम दे रहा हूं या कौन मेरा फेवरेट है, नंबर तीनों के कैलकुलेट होंगे। तो क्या अच्छा बच्चा तीनों को इक्वल वेटेज देके चलता है और तीनों को इक्वल तैयारी करता है तीनों की, राइट। और यही प्रॉपर स्ट्रेटजी भी आप सभी लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल अटेम्प्ट्स की, जो कि मैंने आपको बताया था 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स। 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स जो हैं वो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग विद फर्स्ट अटेम्प्ट विद 12th। ठीक है, पहला अटेम्प्ट आपको 12th में गिना जाएगा, उसके बाद आप अगेन अगले साल एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, और उसके बाद अगेन आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जेईई मेन के एग्जाम, उसके एग्जाम पैटर्न, वो एग्जाम कौन करवाता है, कितने बच्चे अपीयर होते हैं, कितनी सीट्स है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।